हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन फॉर मैथ्स। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 करी थी जिसमें हमने सीखा था टाइप ऑफ सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम सबसे पहले समझेंगे किसको, सबसेट को। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है मेरे पास? तो मान लीजिए मेरे पास कोई स्कूल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास कोई स्कूल है जिसका नाम है मेरे पास एक्स। ये एक स्कूल है जिसका नाम है मेरे पास एक्स, ठीक है ना। और इस स्कूल में एक क्लास है, इस स्कूल के अंदर एक क्लास है और उस क्लास का नाम है वाई। तो ये वाई क्लास किस स्कूल के अंदर है? इस एक्स स्कूल के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि वाई जो है वो सबसेट है किसका? एक्स का। क्यों? क्योंकि वाई जो क्लास है वो किसके अंदर है? इस एक्स स्कूल के अंदर है। तो इस सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका जो डिनोट करते हैं वो ऐसे लिखते हैं, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। इसको हम कहते हैं, ये साइन होता है साइन ऑफ सबसेट। चीज समझ आई? ये क्लास किस स्कूल में? एक्स स्कूल में है। तो क्या वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, यानी इसको सबसेट का साइन क्या होता है मेरे पास? ये वाला। इसको हम उल्टा सी, इसको हम उल्टा सी भी बोल देते हैं। क्या मेरे पास? ये सबसेट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए और जिसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए। उसी तरह कोई सेट है मेरे पास बी और जिसके एलिमेंट है मेरे पास क्या? ए एंड स्मॉल बी। तो क्या सेट ए का जो एलिमेंट है स्मॉल ए वो सेट बी में आता है? तो हाँ आता है। तो इसमें कैसे कह सकता हूँ कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका? बी का। तो सेट ए है वो सबसेट है किसका? बी का सबसेट है। यानी कहने का मतलब है क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। नाउ अब हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, कब? जब ए जो स्मॉल ए है एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एलिमेंट ऑफ ये एलिमेंट जो ए है वो बिलोंग्स टू बी। नाउ दिस इज द साइन ऑफ ये साइन किसका है? दिस इज द साइन ऑफ इंप्लाइज, ठीक है ना। ये किसका साइन है? इंप्लाइज का। यानी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, कब? इफ ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग टू ए इंप्लाइज दैट एलिमेंट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। यानी कि ए जो है स्मॉल ए वो किसका एलिमेंट है? ए का भी है और स्मॉल ए एलिमेंट किसका है? बी का भी है। तो क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको मैं इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूं। तो ये साइन किसका होता है मेरे पास? इंप्लाइज का साइन होता है। नाउ अगर मैं ऐसे बोलूं कि कोई मेरे पास सेट है ए और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? स्मॉल ए। उसी तरह कोई सेट है मेरे पास, कोई सेट है मेरे पास बी और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास? सी एंड टी। तो क्या सेट ए का एलिमेंट ए स्मॉल ए क्या सेट बी में आता है? नहीं आता। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। दिस इज अ साइन ऑफ नॉट सबसेट। यानी कि जो सेट ए है वो सबसेट नहीं है किसका? सेट बी का। नाउ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या चीज? एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, कोई सेट है मेरे पास ए जिसका एलिमेंट है मेरे पास ए बी सी। उसी तरह कोई सेट है मेरे पास बी और जिसके एलिमेंट है मैं क्या? ए बी सी। यानी कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट किसमें है? सेट बी में है, ठीक है ना। तो यानी कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, एंड बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का, ठीक है ना। और ये साइन लगाएंगे हम। इसका साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। इसका जो साइन, ये साइन होता है मेरे पास इफ एंड ओनली इफ। यानी कि इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब जो वो क्या है कि ए जो है वो सबसेट बी का भी होगा और बी जो है वो सबसेट किसका होगा? ए का होगा। कब होगा ये? जब ए इज इक्वल टू बी होगा। दिस इज द साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। तो अगर सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। नाउ सबसेट के बारे में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या? मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है क्या? ए बी सी। ये एलिमेंट है मेरे पास इस सेट ए के अंदर, ठीक है ना। तो हमने एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज 1.2 में देखा था फाइव। एक फाइव हमें सेट देखा था जिसे हम क्या कहते थे? एम्प्टी सेट कहते थे।
एम्प्टी सेट कहते हैं, और क्या कहते थे इसके हम, वॉइड सेट कहते थे, वॉइड सेट, और क्या कहते थे इसको हम, नल सेट कहते थे। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, इसका नाम है ये सारे। ठीक है ना। तो एक कोई सेट है मेरे पास ए बी सी, तो मेरे को ध्यान रखना है क्या, कि जो फाइव होता है, फाइव वो सेट होता है किसका, वो इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कि जो फाइव है, फाइव में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता, फाइव इज एन एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। यानी कि जो फाइव है वो सबसेट होगा किसका, हर सेट का। मतलब कि यहाँ पर कोई भी सेट आ जाए, फाइव जो है वो हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके। नाउ मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मान लीजिए कोई सेट है मेरे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। तो मैं कह सकता हूं कि जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, बट एंड क्या, एंड लगा लो या एंड लगा लो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। एंड क्या, ए क्या है, वो बी के इक्वल नहीं है। मान लो कि ए जो है वो सबसेट तो है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं 1 2 3, बट ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। इक्वल सेट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर किसी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में हो। मतलब अगर यहाँ 1 2 3 4 होता और यहाँ भी 1 2 3 4 होता, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 1 2 3 और यहाँ क्या है 1 2 3 4, तो ए जो है सबसेट तो है बी का, लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ मैं कहूंगा क्या, कि जो ए है वो मेरे पास क्या है, इज अ प्रॉपर सेट। ए क्या है मेरे पास, एक प्रॉपर सेट, या फिर मैं कह लूं ए इज प्रॉपर सबसेट। ए क्या है मेरे पास, एक प्रॉपर सबसेट है किसका, ऑफ बी का। और बी क्या होगा मेरे पास यहाँ, बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट। बी को मैं क्या कहूंगा, सुपर सेट ऑफ ए। ना इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कि ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है इसके अंदर, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज इक्वल टू इसके अंदर सेट कितने, इसके अंदर एलिमेंट कितने, 1 2 3 एंड 4। यानी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या है मेरे पास, सुपर सेट है किसका, ए का। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 इज अ सुपर सेट ऑफ ए, जिसके अंदर एलिमेंट है कितने, 1 2 3। नाउ अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, मान लीजिए कोई सेट है मेरे पास ए, अगर उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब किसी सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस पूरे को मैं बोलूंगा क्या, सिंगलटन सेट। यानी कि सिंगल, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो इसके क्या बोलूंगा, सिंगलटन सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं बुक का। नाउ एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स इफ ए बिलोंग टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि क्या ए जो है वो सबसेट है सी का। तो मैंने मान लिया कि कोई सेट है मेरे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1। ओके, मैंने माना कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, तो सेट बी क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि सेट ए, मतलब कि सेट ए है वो किससे बिलोंग करता है, ए जो बिलोंग करता है बी से। ठीक है ना। तो ए के अंदर क्या एलिमेंट है मेरे पास, यानी कि ऐसे लिखूंगा मैं इसको, कि जो ए के अंदर जो एलिमेंट है ये पूरा, ये जो क्या है कि सेट ए जो बिलोंग करता है सेट बी से, यानी कि ए के अंदर जो सेट है ये पूरा सेट बिलोंग करता है बी से, यानी कि पूरा का पूरा सेट। नॉट इसका एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ ये पूरा सेट, ये पूरा सेट बिलोंग करता है बी से, इसलिए अंदर में इसको ब्रैकेट के साथ लिखा है 1 को। ठीक है ना। तो उसके अंदर बिलोंग टू बी, और बी के अंदर मैंने मान लिया कि ये एलिमेंट है। ठीक है ना। उसी तरह क्या कह रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि जो सी के अंदर एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, एक तो ये होगा 2 एंड 3। ठीक है ना। मैंने माना कोई सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1, फिर कह रहा है कि ए बिलोंग टू बी, ए जो है वो बिलोंग करता है बी से, यानी कि पूरा का पूरा सेट, यानी कि ब्रैकेट के साथ ये बिलोंग करता है बी के साथ, तो इसको मैंने ब्रैकेट के साथ लिखा है अंदर। ठीक है ना। तो ये बी का आ जाएगा। फिर सी में कह रहा है कि सी इज फिर बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी क्या है, सबसेट है सी का, तो सी के अंदर ये दोनों एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को बताना है क्या ए जो है वो सबसेट है सी का। तो मैं यहां से सीधा सीधा कह सकता हूं क्या ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। क्यों, अगर मैं देखूं ए में देखूं, अगर मैं ए में क्या है मेरे पास एक एलिमेंट है, लेकिन ये ब्रैकेट क्या A1 जो है वो बिलोंग करता है ए से, वन मतलब कैसे कह सकता हूँ कि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से, 1 बिलोंग टू ए, बट 1 जो है वो बिलोंग सी से बिलोंग नहीं करता है। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं है, 1 के साथ ये ब्रैकेट भी है। चीज समझ आ रही है, मतलब जो 1 है ये बिलोंग करता है ए से, ये सिर्फ एलिमेंट है, 1 एलिमेंट,
इसके साथ में ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है ना, इसके साथ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, मैंने सीधे सिंपल लिखा है कि वन एलिमेंट इज बिलोंग टू ए। लेकिन क्या सिर्फ वन ए में आता है? नहीं आ रहा। क्यों? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वन इज नॉट बिलोंग टू सी। सिर्फ वन जो है वो बिलोंग नहीं करता सी के साथ, ठीक है ना। तो सी के साथ बिलोंग क्या करता है? सी के साथ ये ब्रैकेट के साथ वन बिलोंग करता है। सी के साथ ये वाली ब्रैकेट बिलोंग करती है। ब्रैकेट मतलब कि अगर मैं बोलूंगा कि वन बिलोंग टू सी, तो मैं इसको ब्रैकेट के साथ लिखूंगा, तो ये ब्रैकेट के साथ जो वन है ये बिलोंग करता है सी से, तो सिर्फ वन बिलोंग नहीं करता सी से। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। क्या क्या तो क्या है कि मेरे पास ए जो है वो सबसेट नहीं है। ठीक, ये चीज समझ आई। मतलब कि अगर मैं लिखूं, अगर मैं ऐसे देखूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो बिलोंग करता है सी से। ए जो है वो बिलोंग करता है सी से। क्यों? क्योंकि ए का ये पूरा ब्रैकेट के साथ किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो ए जो है बिलोंग करता है सी से, लेकिन ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या एलिमेंट है? वन है, लेकिन वन जो है वो सी के अंदर नहीं है। सिर्फ वन है, मतलब ये वन एलिमेंट है, लेकिन वो सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर क्या? ये ब्रैकेट के साथ वन है। ये सिंपल वन नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है सी के अंदर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का एक एलिमेंट कैन नेवर बी अ सबसेट इटसेल्फ, ठीक है ना। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। सो क्या, कोई सेट है मेरे पास ए, इसके अंदर एलिमेंट है वन, ये सेट का एलिमेंट है वन। तो बी और क्या कह रहा है कि ए बिलोंग टू बी, तो ए का ये ए जो है वो बिलोंग करता है बी से, यानी कि ए का ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है ये पूरा किसके अंदर आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा। यानी कि बी के अंदर क्या है मेरे पास? ये ब्रैकेट के साथ वन और टू। फिर कह रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी के अंदर ये दोनों तो आएंगे ब्रैकेट के साथ, और ये टू और एक्स्ट्रा एक एलिमेंट आ जाएगा थ्री, यानी कि बी जो है वो सबसेट हो गया सी का। अब क्या कह रहा है कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट है? तो हमने क्या इस यहां से देखिए, मैं कह सकता हूं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए के अंदर मतलब कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट सी में नहीं है। सेट ए में एलिमेंट क्या है? वन, विदाउट ब्रैकेट बात कर रहा हूं मैं। तो सी ए के अंदर एलिमेंट क्या है? वन, लेकिन सी के अंदर विदाउट ब्रैकेट वन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि वन इज बिलोंग टू ए बट वन इज नॉट बिलोंग टू सी, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो यहां से मेरे को एक चीज पता लगी, क्या? एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नाउ हम आगे देखेंगे इंटरवल ऑफ इंटरवल एज अ सबसेट। मतलब इंटरवल्स क्या होते हैं मेरे पास? तो इंटरवल्स होते हैं मेरे पास, मान लीजिए ये इंटरवल होते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं मेरे पास? इंटरवल्स मेरे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेरे पास ओपन इंटरवल, और एक होता है मेरे पास क्या? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है, ओपन इंटरवल को पहले हम डिनोट कैसे करते हैं? ओपन इंटरवल को हम डाउन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और क्लोज इंटरवल को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे को कोई एग्जांपल है कि सेट ऑफ ए, ठीक है ना, कोई सेट है मेरे पास ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एंड सेट की जो एक्स की जो प्रॉपर्टी है मेरे को बता रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन टू बट लेस देन सिक्स, बस लेस देन इक्वल टू सिक्स, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा कि x की वैल्यू क्या है? 2 से तो बड़ी है, लेकिन 6 या 6 से छोटी है। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा कि जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, या 2 नहीं है, 2 से बड़ी है, और x 6 या 6 से छोटी है। तो यहां से मैं कैसे लिखूंगा कि x की जो वैल्यू है, यानी कि x कहां से कहां तक लाई करेगा? x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, 2 नहीं है, तो इसलिए मैं यहां से क्या लूंगा? मैं अपना ओपन ब्रैकेट लूंगा, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। मतलब यहाँ 2 से तो बड़ी है, लेकिन 6 या 6 से छोटी है, मतलब 6 को भी लेना है, तो 6 के साथ मैं क्या लगाऊंगा? क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। मतलब अगर किसी नंबर को मैंने इंक्लूड करना है तो उसके साथ मैं लगाऊंगा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर किसी नंबर को मैंने एक्सक्लूड करना है, मतलब उसको छोड़ के, तो मैं लगाऊंगा यहाँ से ओपन ब्रैकेट, मतलब ये राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ओपन इंटरवल के लिए मतलब अगर मैंने उसको मतलब कि नंबर को इंक्लूड नहीं करना, तो मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ से राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। अगर नंबर को मैंने इंक्लूड करना है साथ में, तो मैं क्या यहाँ से क्या लगाऊंगा? एक क्रॉस ब्रैकेट लगाऊंगा, क्रॉस में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने एग्जांपल देखा, क्या सेट है ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू 2 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 2 से बड़ी, मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो मैं लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। और 6 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ इजिकल टू का साइन लगा हुआ है, तो 6 के साथ मैं लगाऊंगा क्या? एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। नाउ इंटरवल को हम थोड़ा सा और समझेंगे, क्या कि जैसे मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब जो वैल्यू लाई करेगी वो सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इसको नहीं लेना मेरे को और इसको नहीं लेना। तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी? सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो इसको मैं किस ब्रैकेट से डिनोट करूंगा?
राउंड ब्रैकेट से डिनोट करूंगा। वैल्यू सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ना मैं इस नंबर को लूंगा ना मैं इस नंबर को लूंगा। तो वैल्यू सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, मतलब मैं इसको राउंड ब्रैकेट से डिनोट करना है। उसी तरह यहाँ पर है, वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इन दोनों के बीच में तो लाई करेगी, साथ में इसको भी इंक्लूड करना है। इन दोनों के बीच में तो लाई है ही है, साथ में इन दोनों को इंक्लूड करना है, तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करूंगा। अब इसमें क्या है, थर्ड वाले में क्या है मेरे पास कि वैल्यू इन दोनों के बीच में तो है ही है, वैल्यू जो है जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में तो होगी, इसको इंक्लूड करना है, इसको मेरे को एक्सक्लूड करना है, मतलब इसको मैं लूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं लूंगा तो मैं इसके साथ क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके साथ क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट। उसी तरह यहाँ पर है कि वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इसको मैं इंक्लूड करूंगा और इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इंटरवल को इस तरह से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कोई सेट है मेरे पास ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है मेरे पास कि ग्रेटर देन -5 और लेस देन इक्वल टू 7। ये मेरे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि कोई सेट है ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू कहां लाई करती है, -5 से बड़ी और 7 या 7 से छोटी, 7 या 7 से छोटी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो मैं एक्स की वैल्यू कहां का लाई करेगी कि -5 से बड़ी, मतलब -5 को नहीं लेना, -5 से बड़ी, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि -5 को मैंने नहीं लेना। तो -5 से बड़ी और 7 या 7 से छोटी, तो 7 या 7 से छोटी, मतलब इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने 7 को क्या लेना है, इंक्लूड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर मेरे पास कोई एग्जांपल आ जाए कि मेरे पास कोई एग्जांपल दे रखा है, कोई इंटरवल दे रखा है, मेरे पास कोई इंटरवल दे रखा है क्या, इस तरह से -3 and 5, और मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ। मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरवल दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट -3, 5 और क्या ओपन ब्रैकेट, तो मेरे को क्या रखा है, क्या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, कोई सेट है ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जो एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, इसके साथ -3 के साथ क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो -3 को मैं इंक्लूड करूंगा। तो -3 को इंक्लूड करूंगा मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और 5 को मैंने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 5 को नहीं लेना। तो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा, इसका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा। नाउ अब हम देखेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है मेरे पास, अब हम देखेंगे क्या पावर सेट देखेंगे। तो पावर सेट क्या होता है मेरे पास, पावर सेट मीन्स, मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ये कोई सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो अगर मैं इसके सबसेट लिखूं, तो सबसेट कैसे लिखूंगा मैं, इसके जो सबसेट होंगे, ए के जो सबसेट होंगे मेरे पास कौन कौन से होंगे, 1 होगा, सबसेट कौन कौन से होंगे, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, और क्या होगा, 2 होगा, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, सेट ए, और क्या होगा मेरे पास, हम लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि एम्प्टी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है ना, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, 5। ठीक है ना, तो ये सबसेट हो गए, और क्या होगा इसका सबसेट 1 and 2, यानी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो भी सेट होगा वो अपने खुद का क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो ए के जो सबसेट बने वो कौन कौन से बने, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और जो सेट है, एक सेट है वो खुद का भी क्या होता है, एक अपना सबसेट होता है, यानी कि 1 and 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मेरे को यहां से पता लगा कि सेट ए के कितने सबसेट हैं, 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं, तो यहां से पावर ऑफ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट, सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ किसके, 1 and यहां से 2। यानी कि मेरे को यहां से पता लगा क्या कि यहाँ पर ए है, सेट है कोई 1 2, और ए के जो सबसेट है वो क्या है, 1 2 5 और 1 2, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 2 लिखा। तो अगर इन सारे सेट का मैं इन सारे सबसेट का मैं एक सेट बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, पावर सेट। यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा कि पावर सेट कैसे लिखूंगा मैं, कि इन सारे सब सेट का मैं क्या बना दूंगा, एक सेट बना दूंगा, यानी कि 1 2 5 और 1 2, क्या बनाया मैंने, सारे सबसेट का क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पावर सेट हो जाएगा। ना पावर सेट को मैं डिनोट कैसे करता हूँ, पावर सेट को मैं डिनोट कर सकता हूँ, जैसे कोई सेट है मेरे पास ए, और इसके अंदर क्या है 1 2, ये सबसेट थे, ये इसके एलिमेंट थे, और इसके सबसेट क्या बने थे मेरे पास, इसके सबसेट क्या बने थे, 1 2
5 एंड 1 एंड 2। ये इसके सबसेट बने थे। तो इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, इसको डिनोट करता हूँ मैं पी ए से, यानी कि कैपिटल पी और सेट ए। तो इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, यानी कि इस पूरे को मैं कैसे डिनोट करूंगा, पावर ऑफ सेट ए। ना मेरे को पता है कि एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितने हैं मेरे पास, 4 है। 1 2 3 4 कितने हैं, 4 है। और 4 क्या होता है मेरे पास, 2 की पावर 2। यानी कि यहां से मेरे को फॉर्मूला पता चला क्या, कि कोई एलिमेंट है पावर ऑफ सेट ए, यानी कि कोई एलिमेंट है पावर ऑफ सेट ए, तो उसके फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, 2 की पावर जितने उसके यहाँ पर एलिमेंट है, 2 की पावर m। तो m इज द एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कि यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए वो कितने बनेंगे, 2 की रेज़ टू पावर m। और m क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। कोई भी हमारे पास सेट दिया होगा उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, सेट है बी, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, मतलब इसके सबसेट का एक सेट बनाओ और उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट बी कितना, 2 रेज़ टू पावर m। तो m की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसके अंदर देख लूंगा मैं एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो m की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 पुट कर दूंगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 16। यानी कि जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। नाउ अब हम देखेंगे क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और कोई सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और एक और सेट है मेरे पास सी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट है, यानी सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर है 1 2 3 4, और सेट सी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या, कि सी इज द यूनिवर्सल सेट, सी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ किसका, ऑफ ए एंड बी। यानी कि सी के अंदर, यानी कि ए के जितने एलिमेंट है वो सी में आ रहे हैं, और बी में के जितने एलिमेंट है वो भी किस में आ रहे हैं, सी में आए। यानी कि सी क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हुआ किसका, ए और बी का। उसी तरह ए के एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सारे बी में आ रहे हैं। यानी कि ए के लिए जो बी है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी कि बी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, और सी इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी। यानी कि सी जो है इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है, और बी क्या है, ए का यूनिवर्सल सेट है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें समझनी थी। नाउ हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि मेरे को सिंबल फिल करना है कि सबसेट है या नहीं है, मतलब सबसेट है यानी सिंबल फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो क्या है मेरे पास, 2 3 4 इज डैश 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो पहले में क्या सिंबल आ जाएगा मेरे पास, इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। उसी तरह सेकंड है मेरे पास, सेकंड में क्या है, ए बी सी, और दूसरे वाले सेट में क्या है, बी सी डी। तो ये क्या है, सबसेट है क्या इसका, नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी डी। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी सी जो है, ए बी सी यानी कि बी सी तो दूसरे वाले में आ रहा है, लेकिन ए जो है वो दूसरे वाले में नहीं आ रहा। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। फिर क्या है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11th के सारे बच्चे के स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसेट हो जाएगा। यानी कि क्लास 11th का होगी, स्कूल में होगी, स्कूल में ही होगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसेट हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ है मेरे पास क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। फिर क्या है, डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो क्या इसका सबसेट है, नहीं, क्योंकि सर्कल जो होता है किसी प्लेन में वो कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में क्या दे रखा है, रेडियस 1 यूनिट दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं है इसका, इज नॉट द सबसेट ऑफ रेडियस 1 यूनिट वाला। फिर फिफ्थ है मेरे पास, फिफ्थ क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ये सबसेट नहीं है, वहां ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और यहाँ क्या है मेरे पास, रेक्टेंगल है। ठीक है ना, कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल सेम नहीं होते। उसी तरह मेरे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, द सेट ऑफ ऑल डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसी प्लेन के अंदर क्या
ट्रायंगल है सेम प्लेन, तो ट्रायंगल उस प्लेन के अंदर बहुत सारी हो सकती है, मतलब यूक्लिडियन ट्रायंगल भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है। तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन यूक्लिडियन ट्रायंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। फिर 7th है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स का एक इवन नेचुरल नंबर है, इज डैश द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर इज आल्सो एन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इज अ सबसेट हो जाएगा किसका, इंटीजर का। ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ट्रू और फॉल्स मेरे को बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, कोई सेट है ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। तो कह रहा है कि ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ए बी तो उस सेट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ए ई इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए ई क्या होता है मेरे पास, वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 जो है वो उस 1 और 3 तो है, लेकिन 2 जो है वो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा कि ये फर्स्ट सबसेट नहीं है इसका 1 3 5 का। फिर फोर्थ है मेरे पास, कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये सही है मेरे पास, क्योंकि ए दूसरे सेट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। फिर अगला क्या है, फिफ्थ क्या है मेरे पास, कोई सेट है मेरे पास ए इज बिलोंग टू ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स क्यों होगा, क्यों, पहले में क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है, और मेरे को आगे बोल रखा है क्या, इज बिलोंग टू ए बी सी, ए बी सी। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, इस वाले सेट में देखूं, इसमें क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के साथ ए नहीं है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसे, तो अगर यहाँ पर ऐसे होता, इस वाले सेट में अगर ऐसे होता, इस वाले सेट को अगर ऐसे लिखा होता, क्या, ए बी सी, अगर इस वाले सेट को कुछ इस तरह से लिखे होता, तब तो मैं कह सकता था कि बिलोंग कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, इस वाले सेट में क्या है, सिर्फ ए एलिमेंट है, इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, और इसमें क्या है, ए के साथ ब्रैकेट है, तो ये पूरा क्या है, इसके साथ बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब कि अगर इसके साथ ब्रैकेट लगी होती ए के साथ, तब मैं कह सकता कि ए जो है वो बिलोंग करता है ए बी सी। ठीक है ना। लेकिन अभी इसके साथ ए के साथ ब्रैकेट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो ये हो जाएगा मेरे पास फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए के साथ यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। अगर इसके ब्रैकेट के साथ होता तब मैं इसको कह सकता है कि जो ये ब्रैकेट जो ये है ए, वो बिलोंग करता है ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सिक्स्थ, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4। ठीक है ना। और इज अ सबसेट ऑफ किसका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 2 और 4 36 को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, कोई सेट है मेरे पास, और इस सेट के क्या दे रखे हैं, मेरे को एलिमेंट दे रखे हैं, तो मेरे को बताना है ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्या सेट है मेरे पास 3A इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, मेरे को क्या कह रखा है कि जो मेरे को इस तरह से बोल रखा है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि मेरे को पता है कि ब्रैकेट के साथ 3 4, अभी क्या ब्रैकेट लगी हुई है 3 4 के साथ, और यहाँ भी क्या 3 4 के साथ ब्रैकेट लगी हुई है। तो 3 4 के साथ ब्रैकेट लगी है, मतलब ए जो है, जो ब्रैकेट के साथ 3 4 है, वो एलिमेंट है ए का। और अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या क्या, एवरी एलिमेंट इज नॉट द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज नॉट द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना। अगर यहाँ पर सबसेट है, ये सबसेट है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, चाहे एक बाहर ब्रैकेट और लगी होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है कि एलिमेंट है, अभी ये पूरा क्या है, इस ब्रैकेट के साथ 3 4 क्या है, ये एलिमेंट है किसका, ए का। तो अगर ये क्या इज नॉट द सबसेट, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, अपनी सॉरी एवरी एलिमेंट इज नॉट द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट के साथ 3 4 क्या है, इस बिलोंग टू हो सकता है, कि अगर मेरे पास ऐसे होता कि ये 3 4 बिलोंग टू ए, तब तो ये ट्रू होता, लेकिन ये फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये 3 4 क्या एलिमेंट है किसका, ए का। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है मेरे पास कि 3 4 इज बिलोंग टू। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि ऐसे दे रखा है मेरे पास 3 4 बिलोंग टू ए। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 3 4 क्या एलिमेंट है ए का। 3 4 देखो ब्रैकेट के साथ यहाँ 3 4 है, यहाँ भी ब्रैकेट के साथ 3 4 है, तो 3 4 क्या बिलोंग करता है इसे। लेकिन 3 4 जो है वो सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है किसका, ए का। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड है मेरे पास, अब देखिए थर्ड में मेरे को क्या दे रखा है कि 3 4 है इस तरह से, 3 4
और क्या कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एलिमेंट है, इतना है ब्रैकेट के साथ जो 3 4 है वो एलिमेंट है, और सबसेट होने के लिए मेरे को दोबारा से ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, ये तो एलिमेंट हुआ 3 4 ब्रैकेट के साथ, और इसको सबसेट बनाने के लिए इसके साथ मेरे को दोबारा से ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। और फिर मैं कह सकता हूं कि जो 3 4 है ये ब्रैकेट के साथ ये सबसेट ऑफ ए। और इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर कहीं बाहर ब्रैकेट नहीं थी, क्या सिर्फ एलिमेंट दे रखा था, इसलिए फॉल्स हो गया था। ठीक है ना, तो मेरे पास 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ है 1 इज बिलोंग टू ए। क्या 1 बिलोंग करता है ऐसे? तो हाँ 1 बिलोंग करता है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। फिर नाउ फिफ्थ है मेरे पास 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। फिर से वही बात, अब क्या कह रहा है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, कह रहा है कि 1 जो है सबसेट ऑफ ए का है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है अभी, क्योंकि इसके बाहर क्या है, ब्रैकेट नहीं है। अगर मैं इसके साथ ब्रैकेट लगा दूं तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। इसके साथ ब्रैकेट नहीं है, तो सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है, मेरे पास ब्रैकेट लगी हो। ठीक है ना, लेकिन अब इसके साथ बाहर ब्रैकेट नहीं लगी, तो ये सबसेट नहीं है किसका, ए का। क्यों? अभी हमने पीछे पढ़ा क्या कि एवरी एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, तो ये ए की जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ए का। वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। फिर मेरे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास क्या, 1 2 5 ये सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि 1 2 5 के साथ बाहर क्या लगी है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये सबसेट हो जाएगा। सेवंथ क्या मेरे पास कि 1 2 5 बिलोंग्स टू, अब सेवंथ देखिए, सेवंथ क्या मेरे पास इस तरह से दे रखा है कि ब्रैकेट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा 1 2 5 के साथ, यहाँ पर क्या मेरे पास 1 2 5 है, 1 2 5, अगर मैं इसके साथ ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये तो सबसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट थोड़ी ना है, तो ये तो कह रहा है कि बिलोंग है, तो इसके साथ अगर ये बिलोंग होता तो इसके साथ ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना, सिर्फ सिंपल ऐसे लिखा होता 1 2 5 बिलोंग टू है, ब्रैकेट नहीं होती उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ क्या लगी है, ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट लगी तो क्या बन गया, एक सबसेट बन गया, सबसेट बन गया। तो लेकिन यहाँ साइन किसका है, बिलोंग का है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। तो 8th क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 1 2 3, तो ये भी गलत होगा, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? 3 के साथ क्या मेरे पास ब्रैकेट होनी चाहिए थी, यानी कि ये कैसे दिया हुआ है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 के साथ क्या लगी हुई है, मेरे पास एक ब्रैकेट लगी हुई है, उस 3 के साथ और क्या है, 4 भी है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है ना, तो ऊपर से यहाँ पर 3 के साथ ब्रैकेट भी नहीं लगी हुई, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। फिर 9th है मेरे पास 5 इज अ बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है वो सबसेट होता है किसका, एवरी सेट का, लेकिन 5 यहाँ बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, उसी तरह मेरे क्या होता है, मेरे पास 10th है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर 11th है मेरे पास, 11th क्या मेरे पास कि 5 सबसेट ऑफ 11th में देखो किस तरह से दे रखा है मेरे पास कि 5, ये 5 है, और इसके साथ मेरे को क्या दे रखी है, ब्रैकेट दे रखी है, और क्या रखा है कि सबसेट ऑफ ए है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कि 5 तो अपने आप में ही पहले से वो सबसेट होता है, तो सबसेट द्वारा से थोड़ा ना ब्रैकेट लगा सकता हूँ, क्योंकि 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को हम कैसे क्या लिखते हैं, 5 को हम सीधा एम्प्टी सेट लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, एक खाली ब्रैकेट होती है, तो ये तो पहले से ही सबसेट है किसका, एवरी सेट का, तो इसके बाहर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज समझ आई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये जानना है कि किसको एलिमेंट को हम सबसेट लें, किसको ना लें। 4th क्वेश्चन है मेरे पास, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहला है मेरे पास सेट ए, मतलब पहला क्वेश्चन है मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि कोई सेट है ए। अब इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं क्या होता है, कि तो मेरे को पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसके सबसेट बनाऊंगा। पहली बात तो हम देखूंगा कि पावर से, अगर मैं पावर से सॉल्व करूं तो मेरे को पता है कि एन यानी कि एन इज अ सुपर सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सुपर सेट ऑफ ए। कोई सेट के सेट का नाम दे दीजिए ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर m होता है, 2 की पावर m होता है, और m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 1 एक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। तो 2 सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक तो क्या होता है 5 होता है, 5 इज अ सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, और क्या बनेगा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो क्या बनेगा इसका, ए इज अ, इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज समझ आई। तो इस फॉर्मूले से मैं बता सकता हूँ कितने सेट बनेंगे इसके, कितने सबसेट बनेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास क्या, कोई सेट है मेरे पास क्या ए एंड बी, तो इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो फिर से वही, इसको सेट का नाम दे दिया मैंने ए, इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितने बन जाएंगे, 2 पावर m, और m क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 2, तो वो 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि सबसेट कितने बनेंगे इसके, 4 बनेंगे। कैसे, एक तो बनेगा क्या 5, दूसरा क्या बनेगा ए, तीसरा क्या बनेगा बी,
और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और चौथा क्या बनेगा मेरे पास ए बी। ठीक है ना, ये चीज समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3। ये सेट दे रखा है, इस सेट को नाम दे दिया मैंने ए। अब मेरे को अभी मैं देखूंगा इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए 2m, और m क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर 1 2 3, तो 2 की पावर 3, यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। तो 8 देख लेते हो कौन कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा 5, एक बनेगा 1, फिर 2 3, ये हो गए। फिर 1 के 1 2 एक साथ, यानी कि फिर क्या बनेगा 1 2, और क्या बनेगा 1 3। ठीक है ना, और क्या बनेगा 2 3, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास क्या। और एक और बनेगा क्या, इस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 1 2 3, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 क्या हो गए इसके सबसेट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ, क्या है मेरे पास 5। ये 5 कहते हैं, यानी 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक एम्प्टी सेट लिख सकता हूँ। इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2m, 2m है। और m क्या है, m का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0 है, तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितनी होती है 1। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट बनेगा, कौन सा बनेगा 5, या फिर मैं कह लूँ सिर्फ यही सेट एक खाली एम्प्टी सेट बनेगा। यहाँ पर एक सेट बनेगा, इसका सबसेट क्या होगा, ये खुद ही अपने आप में एक सबसेट होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसेट निकाल सकते हैं सबके इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये थे सारे सबके सबसेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर ऑफ सेट ए इफ ए क्या है, सेट ए क्या है 5 का एम्प्टी सेट है। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था क्या, ए क्या है मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, यानी कि 5 है, और इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ इस तरीके से, यानी कि इसमें क्या एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए कितने 2 की पावर m, और m क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट के यहाँ पर 0 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसके जो एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर 1 होगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू क्या है -4 से बड़ी या फिर 6 या 6 से छोटी। -4 से बड़ी है, 6 और 6 से छोटी है। तो इसको मैं इंटरवल में कैसे लिखूंगा, इंटरवल में इसमें लिखना है, इंटरवल में कैसे लिखूंगा कि -4 से बड़ी है, -4 को लेना नहीं एक्सक्लूड करना है, तो -4 के साथ क्या लगाऊंगा मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, और 6 के साथ क्या लगाऊंगा 6 को इंक्लूड करना है, तो 6 के साथ क्या लगाऊंगा मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड वाले में क्या रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी, यानी कि ना इसको लूंगा मैं ना इसको लूंगा, क्योंकि इनके साथ कहीं इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा। तो इन दोनों के साथ क्या लगाऊंगा मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, यानी कि -12 से बड़ी और -10 से छोटी, तो यहां आ जाएगा -10 इस तरीके से। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 या 0 से बड़ी और 7 से छोटी। 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी सकती है, लेकिन 7 से क्या है छोटी है, तो इसके साथ क्या लगाऊंगा मैं क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि x 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी है, तो ये 0 क्या लेना है इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, लेकिन 7 को एक्सक्लूड करना है, तो 7 के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास एक ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। फिर फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी, तो दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों के साथ क्या लगाऊंगा मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, और ये क्या आ जाएगा 3 और 4, ये दोनों के साथ क्या लग जाएगी क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। ये चीज समझ आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इन सबको मैंने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इन सबको मैंने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ओपन ब्रैकेट -3 एंड 0, यानी कि इन दोनों ओपन ब्रैकेट का मतलब इन दोनों को मैंने क्या लिखना है एक्सक्लूड करना है, इन दोनों को नहीं लेना। तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूं, कैसे लिखूंगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, या फिर एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू, या फिर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक -3 और 0 को क्या करना है एक्सक्लूड करना है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, यह आ जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को मैंने एक्सक्लूड करना है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। नाउ सेकंड है मेरे पास क्या, इन दोनों के साथ क्या है मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं इंक्लूड करूंगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक -6 या 6 से बड़ी -6 करा, तो 6 या 6 से बड़ी और 12 या 12 से छोटी, ये आ जाएगा इसका क्या सेट बिल्डर फॉर्म आएगा। यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी और 12 या 12 से छोटी,
इसलिए मैंने क्या, इसके साथ वो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ क्या लगा, ये इज इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है ना। फिर आगे हम थर्ड है मेरे पास क्या, अब 6 को मैंने लेना नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या मेरा ओपन ब्रैकेट है और 12 के साथ क्या क्लोज ब्रैकेट है। तो इसके साथ क्या सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू आर, या फिर रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -6 करा, एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी और 12 या 12 से छोटे, इस तरीके से, यानी कि 6 से बड़ी होगी और 12 या 12 से छोटे होगी, क्योंकि 12 इसके साथ क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगी, इसके मैंने क्या लगाया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। फिर फोर्थ है मेरे पास, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल, एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर एक्स इज अ रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, इसके साथ क्या मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी इसको क्या करूंगा मैं, इंक्लूड करूंगा, यानी कि एक्स की वैल्यू -23 या 23 से -23 से बड़ी और 5 से छोटी। तो इस तरह से मैं क्या लिखूंगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। पहले में क्या था, दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आया। दोनों के साथ क्या थी, क्लोज ब्रैकेट थी, इसलिए दोनों के साथ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आया, ठीक है ना। अब एक के साथ क्या थी, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट थी, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ग्रेटर देन, और इसके साथ क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट थी, इसलिए क्या है, लेस देन इक्वल टू आया, मतलब इसके साथ इक्वल टू का साइन आया, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट थी, इसलिए इक्वल टू का साइन आया, और यहाँ पर क्या था, कोई ओपन ब्रैकेट थी इस तरफ, तो यहाँ पर क्या आया, सिर्फ ये आ जाएगा लेस देन, ये आ जाएगा लेस देन 5। ये चीज समझ आई सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू पोजेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनके लिए मेरे को क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, इसके लिए इस यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या फिर द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स, हर ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगी, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल का पार्ट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसके लिए भी जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी कि सारे ट्रायंगल का जो सेट है उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगी, उसी तरह यहाँ भी सारे ट्रायंगल को जो सेट है उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास क्या, कोई सेट है मेरे पास A 1 3 5 जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 6, और सेट C है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 0 2 4 6 8। तो मैं क्या लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट आएंगे तभी एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे एलिमेंट इसमें यूनिवर्सल सेट में लिख दूंगा। तो क्या करेंगे, 0 2, ये पहले तो C वाले सारे लिख दूंगा, 0 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट लिख दिए। अब मैं A को देखूंगा, A में क्या है 1 3 5, तो 1 आ गया क्या इसके अंदर, नहीं है तो मैं 1 भी लिख दूंगा, 3 आ गया नहीं है तो 3 भी लिख दूंगा, 5 है नहीं है तो 5 भी लिख दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं B को देखूंगा, B में 2 है तो 2 आ चुका है, 3 है 3 भी आ चुका है, 6 है 6 भी आ चुका है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी कि इसमें इस यूनिवर्सल सेट में A के एलिमेंट भी आ रहे हैं, B के एलिमेंट भी आ रहे हैं और C के एलिमेंट भी आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 0 2 4 6 8 1 3 5। तो फ्रेंड्स ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.3 जिसका हमने हर एक क्वेश्चन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।